समुद्र में वर्षा होना बेकार है, क्योंकि वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। तो फिर बारिश होने से वहाँ क्या फ़ायदा होने वाला है। वर्षा वहाँ हो जहाँ की ज़मीन बंजर है, सूखी है, जहाँ पर बरसने से पौधे उगेंगे, नए नए फसलें होंगी, लोगों का जीना आसान होगा। तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा होना बेकार है। कहाँ होना चाहिए, आप स्वयं विचार करिए। वर्षा की कहाँ आवश्यकता है, जहाँ सूखा पड़ा है, फसलें सूख रही हैं, नदियों तालाबों में पानी नहीं है, जीव जंतु मर रहे हैं, और जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन देना बेकार है। वो तो उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और ज़्यादा खिलाएंगे तो उसको उल्टी होगी, उसकी तबीयत खराब होगी। तो भूखे को भोजन दीजिए, जो भोजन के बिना मर रहा है उसको दीजिए। तो सही जगह पर सही चीज़ लगनी चाहिए। समुद्र में वर्षा होना बेकार है, जहाँ पर वर्षा की ज़रूरत है वहाँ हो। भूखे को भोजन दीजिए तो फ़ायदा है, और जो भूखा नहीं है, पेट भरा है, उसको भोजन क्यों दे रहे हैं, वो तो भोजन करेगा नहीं, उठा के फेंकेगा। प्यासे को पानी दीजिए, जो पेट भर पानी अभी पी चुका है उसको पानी में डुबा के मारना है। तो प्यासे को पानी चाहिए, पानी का महत्व तो वही है, और वहीं पानी देने से पुण्य होगा, पानी देने से वहाँ जीवन बचेगा। और निरुजे से औषधम व्यर्थम, जिसको रोग नहीं है उसको दवा किस लिए देंगे, उसको दवा तो और नुकसान करेगा। तो जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ दीजिए, मगर लोग आवश्यकता पर नहीं देते हैं, अनावश्यक देते हैं। जो जिनका पेट भरा हुआ है उन्हीं को आग्रह करेंगे, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कृपा करके कुछ ले लीजिए। और जो बोल रहा है कि बहुत दिनों से भूखा है, हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। जो भूखा हो आपको लगे उसको खिलाइए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए। धन लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों से टैक्स जमा करते हैं, जनता का टैक्स में राहत नहीं देते, उसी में से खुद भी लूटते हैं, और उसी से हथियार बनाकर युद्ध करते हैं। जनमानस को बचाना है, जनमानस का संहार कर रहे हैं। यही धन का सही उपयोग है। धन सही तरीके से कमाया जाए और सही जगह पर खर्च किया जाए तो स्वर्ग का साधन बनता है, सुख का साधन बनता है। स्वर्ग माने सुख, नर्क माने दुख। लेकिन यहाँ जनता की गाड़ी कमाई टैक्स में वसूलती हैं सरकारें, और आपस में अपनी बुद्धि से झूठ मूठ का लड़ाई करके ध्वंस कर देती है सारी। यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, अब उसकी गहराई में जाइए तो बिना वजह शुरू हुआ, और जो दोषी नहीं है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वो सुनते हैं ड्रामा बाज था, कॉमेडियन था, वो इतने लोगों को मार रहा है। अरे भाई, जब कोई कह रहा है कि आप नाटो में मिलेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं मतलब क्या? तुम तो आज तक बचे हुए हो, कितने लोग मरे हो तुमको पता है? तो क्या हर्ज है, न्यूट्रल रहेंगे हम। जब उधर जाएंगे तो ये मारेगा, और इधर जाएंगे, उसके पास रास्ता था, हम कहीं नहीं मिलने जा रहे हैं। तो आज वो यूक्रेन इतना समृद्ध था, वहाँ के लोग इतने सुखी थे, बाहर के लोग वहाँ मेडिकल और तरह तरह की पढ़ाई करने के लिए जाते थे। वो आज नष्ट हो गया, और उसकी आग अब इतनी फैलती जा रही है कि कभी भी विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। सारा विश्व नष्ट हो जाएगा। किस कारण हुआ? कुछ लोगों के बुद्धि खराब होने के कारण। तो सही जगह पर सही खर्च किए पैसे को आप हथियार बनाकर दूसरों को मारिए, अपना भी पैसा जा रहा है और अगला भी मर रहा है। कोई और रास्ता हो शांति का तो उधर चलना चाहिए। वो पैसे लोगों की खुशहाली में लगाना चाहिए। जो बिना घर के, बिना कपड़े के हैं, बिना घर के हैं, खाने को नहीं है, परेशान है, रोग है, बीमारी है, वहाँ खर्च कीजिए। तो आशा है आप समझ गए होंगे। प्यासे को पानी दीजिए, और सबको देने से कोई फ़ायदा नहीं। भूखे को खाना दीजिए, पेट भरा है उसको खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो खाएगा भी नहीं। समुद्र में जल ही जल है, वहाँ वर्षा होने से कोई फ़ायदा नहीं। प्यासे को पानी दीजिए, भूखे को खाना दीजिए, रोगी को दवा दीजिए। समुद्र में वर्षा मत कराइए, वहाँ पानी की कमी नहीं है। वर्षा वहाँ कराइए जहाँ का पानी बिना फसलें सूख रही हैं, जहाँ पानी बिना लोग मर रहे हैं, वहाँ पहुँचाइए। आशा है आप समझ गए होंगे। सभी धर्मों ने यही बातें तो बताई है,
दुनिया के सारे लोग धर्म को मानते हैं, बड़े कट्टर बनते हैं, लेकिन धर्म का मतलब ही नहीं समझते। जय हिंद, जय भारत।